एक दिन महाराज विक्रमादित्य राजमहल से निकलकर जंगल के रास्ते एक कुटिया की ओर जा रहे थे। चलते चलते उनकी नजर एक अनोखे मृग पर पड़ी। वह मृग इतना अद्भुत और सुंदर था कि विक्रम ने पहले कभी ऐसा मृग नहीं देखा था। उन्होंने धनुष उठाकर उस पर निशाना साधने की सोची ही थी कि अचानक वह मृग उनके पास आ गया। मृग ने मनुष्य की तरह बोलते हुए अपने प्राणों की भीख मांगी। मृग को इस तरह बोलते देख विक्रमादित्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम मनुष्य की तरह बोल कैसे सकते हो? मृग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, यह सब आपके पवित्र दर्शन के प्रभाव से हुआ है, लेकिन मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहता हूं। विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने मृग से पूछा, ऐसा क्या हुआ है जो तुम मृग होते हुए भी बोल सकते हो? मृग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मैं जन्म से मृग नहीं हूं। मेरा जन्म एक राजा के घर हुआ था। मैं राजा ध्रुपद का पुत्र हूं। बचपन से ही मुझे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में दूर तक निकल गया। शिकार की तलाश में मैं बहुत अंदर तक घुस गया। अचानक मुझे कुछ दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने धनुष से तीर चलाया, लेकिन वह मृग की आवाज नहीं थी। वह एक तपस्वी थे जो अपनी साधना में लीन होकर मंत्रोच्चार कर रहे थे। मेरा तीर उनके कान के पास से निकलकर एक पेड़ के तने में जा ढंसा। जब मैं वहां पहुंचा तो मृग की जगह साधु को देखकर हैरान रह गया। साधु मेरी इस मूर्खता पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी साधना में बाधा पहुंचाने के लिए मुझे श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे मूर्ख युवक, तू अब मृग बनकर इस जंगल में भटकेगा और शिकारियों से अपने प्राण बचाने के लिए भागेगा। मृग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं उस तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। मेरे पश्चाताप से उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे सीमित जरूर कर सकता हूं। तुम मृग के रूप में तब तक भटकते रहोगे जब तक तुम्हें महान और यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन न हो जाएं। उनके दर्शन के प्रभाव से तुम मनुष्यों की तरह बोलने लगोगे। और महाराज, आज मैं यहां हूं। विक्रमादित्य ने पूछा, तो तुम अपने वास्तविक रूप में कैसे लौटोगे? मृग ने उत्तर दिया, योगी ने कहा था कि जब मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा तब मेरा श्राप समाप्त होगा और मैं अपने वास्तविक रूप में लौट आऊंगा। विक्रमादित्य मृग को साथ लेकर साधु की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक वे जंगलों में भटकते रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक तपस्वी वृक्ष से उल्टा लटक कर साधना कर रहा था। विक्रमादित्य समझ गए कि यही वह तपस्वी है जिसके बारे में मृग ने बताया था। जब तपस्वी ने विक्रमादित्य को देखा तो वह वृक्ष से नीचे उतर आया और उनका अभिवादन करते हुए बोला, हे राजन, मैं वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, हे आर्षिवर, बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। साधु ने उनसे इंद्र द्वारा दी गई चमत्कारी मूंगे की माला मांगी। विक्रमादित्य ने सहर्ष वह माला उन्हें दे दी। माला पाकर तपस्वी ने अपनी साधना पूरी की और श्रापित राजकुमार को आशीर्वाद दिया। जैसे ही साधु ने श्राप का प्रभाव समाप्त किया, मृग का रूप बदल गया और राजकुमार फिर से मानव बन गया। राजकुमार विक्रमादित्य का धन्यवाद करता हुआ उनके साथ राजमहल लौटा। अगले दिन विक्रमादित्य ने अपने रथ में राजकुमार को बिठाया और उसके राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब वे राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां मौजूद सैनिकों की एक टुकड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। सैनिकों ने पूछा, आप कौन हैं और इस राज्य में प्रवेश करने का प्रयोजन क्या है? राजकुमार ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रथ को रोका? मैं इस राज्य का असली उत्तराधिकारी हूं। सैनिकों ने उत्तर दिया, आपके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार है। यह सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। विक्रमादित्य ने अपना परिचय नहीं दिया। उन्होंने खुद को राजकुमार का दूत बताते हुए सैनिकों से कहा, अपने नए शासक को संदेश दो कि उसके पास दो ही विकल्प हैं, या तो वह असली राजा और रानी को उनका राज्य लौटा दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सैनिकों ने इस पर हंसते हुए कहा, युद्ध कौन करेगा? तुम्हारी छोटी सी टुकड़ी। सैनिकों की यह बात सुनकर विक्रमादित्य का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी तलवार निकाली
और सेनापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देख सेना में भगदड़ मच गई। कुछ सैनिक भागकर नए शासक के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। नया शासक तुरंत अपनी सेना लेकर विक्रमादित्य और राजकुमार की ओर बढ़ा, लेकिन विक्रमादित्य पहले से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। विक्रमादित्य ने जादुई तिलक लगाया, जिससे वह अदृश्य हो गए। अदृश्य होकर उन्होंने दुश्मनों पर आक्रमण करना शुरू किया। दुश्मनों को पता भी नहीं चला कि वे किससे लड़ रहे हैं। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दुश्मनों को खेत की घास की तरह काट गिराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों सैनिक मारे गए। सैनिक यह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें मारने वाला कौन है। अदृश्य शत्रु का सामना करते हुए उनमें भय फैल गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई और वे युद्ध भूमि से भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलौकिक शक्ति उनका विनाश कर रही हो। नए शासक का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा और वह पूरी तरह से हिम्मत खो बैठा। तभी विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, या तो अभी यह राज्य छोड़कर चले जाओ या फिर मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। नया शासक विक्रमादित्य की अद्वितीय शक्ति और पराक्रम को भली भांति जानता था। उसने तुरंत राज्य छोड़ने का फैसला किया और वहां से भाग खड़ा हुआ। विक्रमादित्य ने वास्तविक राजा और रानी को उनका राज्य लौटाया। राजकुमार को विदा करते हुए वह उज्जैन की ओर लौट चले। कुछ समय बाद विक्रमादित्य वृद्ध हो गए। अपने योग बल से उन्होंने यह जान लिया था कि अब उनका अंत निकट है, लेकिन अपने अंतिम समय तक उन्होंने धर्म कार्य और राजकाज में खुद को व्यस्त रखा। उन्होंने वन में साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक रात उस आवास में ध्यान करते हुए उन्हें पहाड़ियों के पार एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि पूरा जंगल जगमगा उठा। विक्रमादित्य ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह प्रकाश एक सुंदर और अद्भुत भवन से आ रहा था। उन्होंने तुरंत बेताल का स्मरण किया। बेताल प्रकट हुआ और उन्हें उस पहाड़ी तक ले गया। बेताल ने कहा, हे राजन, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। विक्रमादित्य ने पूछा, क्यों? बेताल ने उत्तर दिया, उस भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा बनाया हुआ है। वहां केवल वही जा सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। विक्रमादित्य ने निडर होकर भवन की ओर कदम बढ़ाए। तंत्र का घेरा पार करते हुए वह भवन के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। तभी एक तेज अग्निपिंड उनके पास आकर स्थिर हो गया। विक्रमादित्य ने उस अग्निपिंड को पार किया और भवन के प्रांगण में पहुंचे। वहां एक तपस्वी ध्यानमग्न बैठे थे। तपस्वी ने क्रोधित स्वर में पूछा, कौन हो तुम जो मेरे तपस्थल तक आ पहुंचे? विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। तपस्वी ने कहा, राजन, आपके दर्शन की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। आपके यहां आने से यह स्थान पवित्र हो गया। तपस्वी ने विक्रमादित्य का आदर सत्कार किया और उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। विक्रमादित्य ने तपस्वी से कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझे यह भवन दान कर दीजिए। तपस्वी ने बिना कुछ सोचे समझे भवन विक्रमादित्य को सौंप दिया और जंगल में चला गया। कुछ समय बाद तपस्वी अपने गुरु से मिला। गुरु ने उससे पूछा, इतने दिनों से कहां थे और यह क्या सुन रहा हूं कि तुमने अपना भवन किसी को दान कर दिया? तपस्वी ने पूरी बात बताई कि कैसे उसने अपना भवन राजा विक्रमादित्य को दे दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने इस धरती के सबसे बड़े दानवीर को दान दिया है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। जाओ और अपना भवन वापस मांग लो। तपस्वी ने अपने गुरु की बात मानी, अपना भेष बदला और विक्रमादित्य की कुटिया के पास जा पहुंचा। वह विक्रमादित्य से निवेदन करने लगा, हे राजन, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, कृपया मेरी सहायता करें। विक्रमादित्य ने तपस्वी को आदरपूर्वक कहा, हे ऋषिवर, आप जो चाहें मांग सकते हैं। तपस्वी ने कहा, मुझे वह भवन चाहिए जिसे मैंने आपको दान दिया था। यह सुनकर विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवर, मैं उस भवन को त्याग कर उसी समय वापस आ गया था। मैंने केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए वह भवन मांगा था। आप निश्चिंत होकर अपने भवन में निवास करें। तपस्वी विक्रमादित्य की विनम्रता और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने भवन की ओर लौट गया। समय बीतता गया और विधि के विधान के अनुसार
विक्रमादित्य वृद्ध हो गए। उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि उनका अंत निकट है। एक दिन उन्होंने अपनी देह त्याग दी। उनकी मृत्यु की खबर से पूरा राज्य शोक में डूब गया। उनकी प्रजा बिलख बिलख कर रोने लगी। जब विक्रमादित्य की चिता सजी तो उनकी सभी रानियां चिता पर बैठ गईं और सती हो गईं। स्वयं देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अन्य किस्से सुनने के लिए कमेंट करना ना भूलें।